इसमें चार्जिंग का इश्यू है। ये सेट है सैमसंग का A51 यानी कि 515। इसमें चार्जिंग का इश्यू है। हाय फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं और आपकी समझ में कोई काम नहीं आ रहा है और आपने 10वीं या 12वीं कर रखी है या आपने स्कूल की कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद अपना खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। और 45 डेज़ का कोर्स है ये, कोई इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है। और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, यानी कुल 7,000 रुपये की फ़ीस में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और रिपेयरिंग सीखने के बाद आप अपना खुद का मोबाइल शॉप शुरू कर सकते हैं। तो वो इश्यू कैसे है वो सब देख लेते हैं। तो पहले तो बैटरी में वोल्टेज चेक करेंगे कि बैटरी का वोल्ट पूरा है कि नहीं। उसके बाद ये भी देखेंगे कि कहीं से वाटर डैमेज तो नहीं है, पत्ता वत्ता। तो बैटरी में है 3.70 वोल्ट। बैटरी का वोल्ट तो ओके है। तो ये पत्ते वत्ते सारे ओके तरीके से लगे होने चाहिए। इसके बाद में हम इसको चेक करेंगे USB टेस्टर से चार्जिंग लगाकर। और देखते हैं चार्जिंग का क्या स्टेटस है। तो चार्जिंग का कोई भी स्टेटस है नहीं। और जब करंट कंजप्शन देखते हैं तो ज़ीरो है। यहाँ देखना है ज़ीरो कंजप्शन, ठीक है। और ये सब पत्ते वेरी वेल लगे होने चाहिए। तो नो स्टेटस ऑफ द चार्जिंग, ठीक है। तो ऐसे केस में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो या तो ये पत्ता ख़राब है, ये वाला, या फिर ये पत्ता आप बदल दो। दो काम पहले कर लो, इसके बाद नहीं होगा तो बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो इसको बदलने 200-250 रुपये तो यहीं कम में आ जाएंगे। तो ये तरकीब हमें देखना है कि ये पत्ता कैसे चेक होगा और ये पत्ता कैसे चेक होगा। तो पहले इस पत्ते को चेक करते हैं, इसमें वोल्टेज का क्या स्टेटस रहता है, ठीक है। तो इसमें चार्जर लगाकर यहाँ पर वोल्ट मिलना चाहिए 5 वोल्ट। तो वो देखते हैं हम, फिर आगे प्रोसीड करेंगे कि ये पत्ता ओके है या डिसऑर्डर है। तो चार्जर हमने इसमें लगा दिया, ये लगा है। और यहाँ पर वोल्ट हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ वोल्ट हमें मिल रहा है 5.30। इसका मतलब वो है पत्ता तो ओके है। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पे आता है ये पत्ता। अब ये पत्ता कैसे चेक करें कि ये पत्ता ख़राब है कि सही है। तो इसको लगा देंगे, इसमें इधर और इधर वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब इधर भी इधर और इधर वोल्ट आएगा। और यहाँ वोल्ट चेक करते हैं, तो यहाँ भी वोल्ट आ रहा है 5.30। तो हम कह सकते हैं कि ये भी पत्ता ओके है और ये पत्ता भी ओके। तो अब चार्जिंग क्यों नहीं हो रही है वो हम देखेंगे। तो अब वो बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कैसे कंफर्म करेंगे कि बोर्ड में कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में तो सबसे पहले तो चार्जिंग जैक ही चेक करना है। कार्बन वगैरह नहीं होना चाहिए, इस पर कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि कार्बन वगैरह तो नहीं है और शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। कार्बन वगैरह से मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पर किसी तरह का कार्बन वगैरह तो नहीं है, पत्ते में तो नहीं है, और इस जैक में कहीं कार्बन वगैरह तो नहीं है। तो कार्बन वगैरह तो नहीं दिख रहा है और सही से सोल्ड भी हुआ है। दूसरे नंबर पे जो देखने की चीज़ है वो देखना है यहाँ कहीं शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं बन रही है, ठीक है। पत्ता लगा है तो शॉर्टिंग वगैरह देखना है यहाँ इन पॉइंट्स पर। तो ये तो माइनस है, तो यहाँ पर कोई शॉर्ट तो नहीं है, तो शॉर्ट तो है नहीं। वैसे तो USB टेस्टर ही बताता था शॉर्ट होता था। तो फिर ये बोर्ड में ऊपर बोर्ड में देखना है यहाँ पे कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो ये इसमें प्लस माइनस कैसे पता चलेंगे, वो हमें डायग्राम बता देगा कि प्लस माइनस कौन सा है। तो V बस OVP लाइन जो है चार्जिंग की लाइन ये है। V बस जिस पर लिखा होता है या VCHG लिखा होता है या USB लिखा होता है, रेड कलर की लाइन होगी। तो इस पॉइंट पर मैं ये देखूँगा शॉर्ट तो नहीं है और GR वगैरह देख लूँगा, यानी कि चार्जिंग जैक की प्लस लाइन पर शॉर्टिंग वगैरह देखनी है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग भी देखेंगे, GR भी देखेंगे। तो यहाँ पर GR देखते हैं।
तो यहाँ पे GR हम देख रहे हैं तो शॉर्ट तो मिल नहीं रहा बल्कि GR मिल रहा है। तो ये तो एक वैलिड कंडीशन है कि GR इज़ ओके। और ये ग्राउंड ठीक है, तो शॉर्टिंग नहीं है और GR भी ओके। अब हमने चार्जिंग जैक पर वोल्ट देखना है, यानी ये पत्ता भी ओके है और ये पत्ता भी ओके है। तो अब ये देखेंगे कि ये बोर्ड में वोल्ट अंदर एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको कैसे चेक करेंगे कि बोर्ड में कहाँ तक इसका वोल्ट जा रहा है और वहाँ तक एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जो लाइन चल रही है इस पत्ते की चार्जिंग सैमसंग A515 की चार्जिंग की लाइन यहाँ से चलेगी, यहाँ से चली ऐसे निकलते हुए इस OVP से होते हुए यहाँ जा रही है आगे। देखते हैं कहाँ जा रही है। तो ये आ रही है यहाँ पर पीछे, यानी कि CPU के पास, चार्जिंग IC के पास, यानी यहाँ पर इस कैपेसिटर पर हम ये देखेंगे यहाँ पर वोल्ट एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम पूरा ये प्रोसेस यहाँ से छोड़ देते हैं, सीधा एंड में चेक कर लेंगे वोल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ वोल्ट आ रहा है फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही तो चार्जिंग IC का पंगा है। तो यहाँ वोल्ट चेक करेंगे हम इस कैपेसिटर पर और ये कॉइल है इस पर, और इस कैपेसिटर पर वोल्ट चेक करेंगे। और ये कहाँ है, तो ये IC ये है, यानी ये है वो कॉइल और ये है वो कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमें वोल्ट चेक करना है चार्जर लगाने के बाद। ये इसकी चार्जिंग IC, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दो बातें होने जा रही हैं, या तो यहाँ वोल्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर देखेंगे क्या करना। पहले वोल्ट चेक करते हैं। तो चार्जर हमने लगा दिया और यहाँ पर वोल्ट चेक करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी वोल्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं आ रहा है और ना ही यहाँ आ रहा है, यानी जब वोल्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये वोल्ट हमें इसके बैक साइड में जाना पड़ेगा और इस OVP पे हो सकता है OVP ख़राब हो गई हो तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो उसके लिए पैलेट उतारना पड़ेगा और फिर यहाँ एक कैपेसिटर है, इस पर भी देखना होगा, इस पर भी देखना होगा। तो हम इसको उतार लेते हैं क्योंकि वोल्ट यहाँ पर OVP पे आउटपुट हो रहा है, इनपुट हो रहा है कि नहीं वो देखें। उसकी दूसरी तरकीब ये है कि मैं अगर यहाँ से एक जंपर उठा लूँ, ज़्यादा मैं इसमें खोला बांधी नहीं करना चाहता, यहाँ से एक जंपर उठा के अगर मैं यहाँ सीधा दे दूँ तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी कि इस जगह वोल्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ से एक जंपर उठा लूँगा और अगर मैं यहाँ दे दूँगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। वो आपकी मर्ज़ी, इसको खोल के आप करना चाह रहे हो तो इसको खोल के कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ रिटर्न में भी जंपर मारा जा सकता है। तो मैं इसे खोल लेता हूँ और फिर यहीं पर देखेंगे कि क्या सीन रहता है। हमें देखना है, बैक साइड में हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज का इनपुट हो रहा है चार्जिंग का, यानी हमने यहाँ देखा है तो वोल्ट हमें नहीं मिला है और यहाँ से निकल के फिर यहाँ आ रहा है और फिर इस OVP पे आएगा, OVP पर आ रहा है, फिर पावर पे जा रहा है यहाँ पे इसकी चार्जिंग, मेन चार्जिंग पर। तो हम यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट चेक करेंगे, यानी कि एक तो यहाँ पर चेक करना है इनपुट और यहाँ पर आउटपुट। चार्जर लगा लेंगे और यहाँ देखना है कि क्या वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि फॉल्ट तो हाथ में आ चुका है कि यहाँ पर वोल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर वोल्ट नहीं है तो ये वोल्ट कहाँ से आ रहा है, तो ये वोल्ट आ रहा है यहाँ से, इस पत्ते से। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनके बीच कनेक्टिविटी चेक करेंगे। यानी जब यहाँ पर वोल्ट चेक कर रहे हैं तो वोल्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो ये वोल्ट कहाँ से आ रहा है, ये वोल्ट आ रहा है इस पत्ते से, चार्जिंग कनेक्टर से। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं इनके बीच में कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो चार्जिंग वगैरह से सब हटा लेते हैं। तो इनके बीच तो कनेक्टिविटी है आपस में। तो वोल्ट आ नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है और पत्ते पर वोल्ट आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो पीप आ रही है, तो इसका मतलब ये भी कनेक्शन ओके है, फिर भी प्रॉब्लम है और वोल्ट आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखता हूँ कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं ऑन रहा है।
तो शॉर्ट तो है नहीं। अब ऐसे केस में हम ये करेंगे कि यहाँ से प्लस पे से एक जंपर उठाएंगे नीचे वाले पत्ते पर से, ठीक है। या तो पत्ता चेंज कर दें, वैसे तो पत्ते का फॉल्ट बन रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, और सीधा यहाँ मार देंगे। अब हमने ये नीचे वाले से एक जंपर उठा के ये यहाँ मारा सीधा इस कैपेसिटर पर, यानी नीचे से जो जंपर लाए हैं हम, तो सीधा हमने यहाँ पर मारा इस कैपेसिटर। और आगे हम प्रोसेस करते हैं कि क्या रहता है, ठीक है। यानी यहाँ से जंपर जोड़ा है ये और सीधा यहाँ दिया है। कायदे में तो ये पत्ते की प्रॉब्लम थी, लेकिन हो सकता है कि ये कनेक्टर ख़राब हो तो फिर लंबा सीन था। तो एक बार देख लेते हैं अब क्या स्टेटस है। तो चार्जिंग तो हो गई, ठीक है। और हम देखते हैं तो यहाँ पर एम्पेयर भी अब ओके आने लगा है 1.1 और चार्जिंग शो हो रही है। मसला जो होता है वो पत्ते बदल देने से और ये पत्ते बदलने से भी काम नहीं होएगा। तो फिर आपको क्या करना है, हम इस क्लास में बेसिकली ये सीखे हैं। अगर ये पत्ता बदल के और ये पत्ता बदल के भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर क्या करने का था। तो ऐसे केस में आपको जब ये पत्ता बदल दिया यहाँ तक, तो फिर ये लाइनें चेक करनी थी आपको कि फिर यहाँ से लाइन यहाँ पे वोल्ट चेक करना था, फिर इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करना था, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट मिलता अगर ये पत्ता बदल के भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और अगर यहाँ पे वोल्ट मिल रहा है मान लीजिए और यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आपको ये जंपर यहाँ से आउटपुट के तौर पे मानना है OVP के दूसरी तरफ। और अगर वोल्ट आपको यहाँ भी मिल जाता और यहाँ भी मिल जाता तो फिर आप आगे चेक करते कि आगे भी तो जा रहा है। तो जहाँ जहाँ जा रहा वहाँ वोल्ट चेक करने था, तो फिर यहाँ चेक करते, यहाँ चेक करते, तो कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट मिल ही जाता, कहीं ना कहीं वोल्ट मिस होता। और अगर आपको यहाँ पर भी वोल्ट ओके मिलता तो फिर आपको ये चार्जिंग IC पर ही काम करना होता। इस तरह से इसको सॉल्व करने का। बैक टू द पॉइंट, हमने क्या सीखा। सबसे पहले चार्जिंग जैक चेक करें, कार्बन वगैरह देखें, ठीक है। प्लस लाइन पर शॉर्टिंग देखें चार्जिंग जैक की, चार्जिंग जैक को चेक करने का है। और चार्जिंग की प्लस लाइन पर GR चेक करना है। और नहीं तो चार्जिंग सॉल्यूशन निकालें और जहाँ तक उसके एंड में वोल्टेज जा रहा है वहाँ तक आपको देखना है। यानी कि चार्जर लगाने के बाद V बस के अंतिम बिंदु पर वोल्ट चेक करना है। अंतिम बिंदु कौन सा होता है, अंतिम बिंदु जो होता है यहाँ से जब चार्जिंग चलती है, यहाँ से यहाँ चली फिर यहाँ आई, इस रेड कलर की लाइन को देखेंगे आप, तो ये जो है ये अंतिम बिंदु ये कहलाता है। चार्जिंग IC से पहले यहाँ पे वोल्ट आपको देखना है। यहाँ वोल्ट नहीं है तो इस डॉट पे देखना है, इस डॉट पर देखना है, ऐसे 1 by 1 एवरी डॉट पर आपको वोल्ट चेक करना है। फिर इस डॉट पे देखना है। सपोज करो इस डॉट पे वोल्ट है, इस डॉट पर वोल्ट नहीं है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जंपर मारना है। और इस पर भी नहीं है तो नेक्स्ट डॉट जो है वो यहाँ पर देखना है। तो ऐसे कर लो, ठीक है।